सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप और स्वागत है सभी बैंकर्स का एक नई वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं केस नंबर 2, जो कि हमने केस स्टडी किया था बैंक का, कि बैंक में जो रियल इंसिडेंट होते हैं बैंक के स्टाफ के द्वारा या किसी कस्टमर के साथ जो होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो उसी को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमारे पास है केस नंबर 2, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन पैटर्न इन स्टाफ अकाउंट। तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको जो बैंक प्रमोशन है उसका कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा बिल्कुल फ्री में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इंसिडेंट क्या हुआ है। ड्यूरिंग ए सिस्टम बेस्ड मॉनिटरिंग एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द बैंक्स ओवरसाइट सर्विलेंस टीम, यानी कि एक सिस्टम बेस है मॉनिटरिंग एक्सरसाइज की गई किसके द्वारा, बैंक की सर्विलेंस टीम के द्वारा। ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो उसमें क्या पाया गया कि सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन फ्रॉम नॉन स्टाफ अकाउंट्स वर ऑब्जर्व्ड इन द पर्सनल सेविंग्स अकाउंट्स ऑफ ए एयरिंग ऑफिसर्स अकाउंट who had held a managerial role at a branch। यानी कि उसमें क्या पाया गया कि सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यानी कुछ क्रेडिट ट्रांजैक्शन पाई गई नॉन स्टाफ अकाउंट से पर्सनल सेविंग अकाउंट में, किसके, जो एयरिंग ऑफिशियल था। एयरिंग ऑफिशियल क्या होगा, एयरिंग क्या हो गया, यानी कि वो पर्सन जो कि गलती करता है, उस पर्सन के अकाउंट के अंदर, यानी कि पर्सनल सेविंग अकाउंट के अंदर नॉन स्टाफ अकाउंट से ट्रांजैक्शन पाई गई। हु हेल्ड ए मैनेजरियल रोल एट ए ब्रांच, जो किस रोल पे था, मैनेजरियल रोल पे था ब्रांच के अंदर। अपॉन डीपर एनालिसिस, यानी कि और ज्यादा जब रिसर्च की गई, इट वाज डिस्कवर्ड दैट दीज क्रेडिट स्पेनिंग ओवर सेवरल मंथ। तो और जब इसमें तहकीकात की गई तो उसमें क्या पाया गया कि ये जो क्रेडिट्स हैं, ठीक है, ये बहुत टाइम से बहुत महीनों से इसके अंदर घूम रहे हैं, यानी कि ये सर्कुलेट किए जा रहे हैं। हैड ओरिजिनेटेड फ्रॉम सोर्स इंक्लूडिंग बोरवर्स, और ये जो ओरिजिन कहाँ पे था इनका, जो कहाँ से रहे थे सारे जो फंड थे, इंक्लूडिंग बोरवर्स से, बिजनेस एंटिटी से, एग्जिस्टिंग क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम बैंक, यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने बैंक से लोन लिया है, एंड द ईओज क्लोज फैमिली मेंबर्स। ईओ कौन हो गया, एयरिंग ऑफिशियल जो था, यानी कि जो जिस पर्सन की बात हो रही है यहाँ पर, वो पर्सन उसके क्लोज फैमिली मेंबर्स, ठीक है, उनके अकाउंट से इस अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो रही थी। वन नोटेबल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्ड रेट 1 लाख क्रेडिट, और इनमें से एक जो ट्रांजैक्शन थी वो 1 लाख तक की थी। फ्रॉम ए कमर्शियल अकाउंट लिंक टू ए फर्म हुज लोन हैड बीन रिव्यूड और हैंडल्ड ड्यूरिंग द ऑफिशियल टेंडर। उनमें से एक जो बहुत ज्यादा सस्पिशियस ट्रांजैक्शन जो थी वो कितने की, 1 लाख रुपए की थी, और किसी में से थी, कमर्शियल अकाउंट में से थी, जो कि एक फर्म के साथ लिंक था, और उस फर्म का जो लोन किया गया था ब्रांच से, और किसके द्वारा किया गया था, जो कि एयरिंग ऑफिशियल था, उसके द्वारा ही उसके टाइम में, यानी कि उसके टाइम में वो जो लोन था वो किया गया था। तो ये एक बहुत बड़ी यहाँ पे सस्पिशियस ट्रांजैक्शन पाई गई। उसके बाद सेवरल अदर ट्रांजैक्शन वर ट्रेस्ड, और इसी तरीके की और भी ट्रांजैक्शन ट्रेस की गई। तो इंडिविजुअल्स हु हैड फैमिली और फाइनेंशियल टाइज विद ईओ, ऐसे लोगों के अकाउंट से जो कि ईओ के साथ या तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में थे, उसकी फैमिली थी या उसके क्लोज रिलेटिव थे, ऐसे लोग, इंक्लूडिंग द ऑफिशियल स्पाउस, यहाँ तक कि जो उसका ऑफिशियल स्पाउस था, यानी कि उसकी जो पति या पत्नी कोई भी हो सकता है, वो थे सबलिंग उसके और उसका सर, वो लोग भी उनकी ट्रांजैक्शन भी इसके अंदर पाई गई। उसके बाद इन पैरेलल इट केम टू लाइट दैट द ऑफिसर हैड सैंक्शनड रिटेल लोन्स, और इसमें क्या पाया गया, देखिए कि जो ऑफिसर था उसने रिटेल लोन सैंक्शन किए थे टू हिज वाइफ एंड सिस्टर, अपनी वाइफ और अपनी सिस्टर को, विच वायलेटेड द
banks internal credit exposure and lending restriction laws that prohibit officials from approving loans in favor of close relatives। यानी कि अपनी वाइफ और अपनी सिस्टर को लोन सैंक्शन किए गए थे। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है लोन सैंक्शन करने की कि एज पर द बैंक्स रूल क्या होता है कि जो लोन्स जो किए जाते हैं उसमें कोई भी ऑफिसर है वो अपने क्लोज रिलेटिव को या अपने डायरेक्ट रिलेटिव को जो लोन सैंक्शन नहीं कर सकता, जो कि यहाँ पे किए गए थे वाइफ और सिस्टर को। नोटेबली दीज लोन्स वर प्रोसेस्ड विदाउट एडिक्वेट डिस्क्लोजर एंड विदाउट द ड्यू डिस्टेंसिंग फ्रॉम डिसीजन मेकिंग। और ये जो लोन थे वो प्रोसेस किए गए थे किसके द्वारा? ऑफिशियल के द्वारा, विदाउट एडिक्वेट डिस्क्लोजर, यानी कि ना तो उनके पास इनफ डिस्क्लोजर यानी कि ना तो कोई डॉक्यूमेंट थे, इनफ डॉक्यूमेंट नहीं लगाए गए। इसी तरीके से वो जो लोन जो थे वो सैंक्शन कर दिए गए थे। एंड विदाउट ड्यू डिस्टेंसिंग फ्रॉम डिसीजन मेकिंग एज रिक्वायर्ड अंडर एथिकल बैंकिंग प्रैक्टिस। और जो डिसीजन मेकिंग जो होती है, कोई भी बैंक में काम होता है आपको पता है कि वो कभी भी एक पर्सन के हाथ में नहीं होता, एक स्टाफ के, वो डिफरेंट जो स्टाफ होता है उनके पास जाता है, वो डिसीजन अलग अलग पर्सन का होता है, कभी भी एक पर्सन का पूरा डिसीजन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया था कि जो एरिंग ऑफिसर था उसने ही सारे डिसीजन लिए, उसने ही सारा लोन सैंक्शन किया। व्हेन confronted during the departmental inquiry, the official attributed many of the transactions to personal exigencies such as house construction, family expenses, and limitation in digital access for elderly relatives। और जब जो पर्सन था वो कन्फ्रंट कर लिया गया डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में, यानी कि वो मान लो दोषी पाया गया, उसका बोला गया कि आपने ये किया है, तो ऑफिशियल एट्रीब्यूटेड मैनी ऑफ द ट्रांजैक्शन टू पर्सनल एजेंसी। उसके बाद उसने बताया कि बहुत सारे जो फंड ट्रांसफर किए गए हैं पर्सनल एजेंसी को, हाउस कंस्ट्रक्शन में किए गए, फैमिली एक्सपेंस में, और लिमिटेशन इन डिजिटल एक्सेस फॉर एल्डरली रिलेटिव्स। यानी कि ये सारी बातें किसी ने बताई ऑफिशियल ने। द वॉल्यूम एंड पैटर्न ऑफ क्रेडिट वर आल्सो फाउंड डिसप्रोपोर्शनेट टू द ऑफिशियल इनकम। और जो ये पाया गया इसमें कि जितनी जो फंड ट्रांसफर किए गए थे, ठीक है, उसकी वॉल्यूम और उसका जो पैटर्न था उसमें भी यानी कि डिसप्रोपोर्शनेट पाया गया, यानी कि वो भी एग्जैक्ट अच्छे तरीके से नहीं पाया गया। यानी कि जिसे हम बोलते हैं ना कि इनकम कम है और खर्चे ज़्यादा, तो वो भी इसी तरीके से पाया गया, यानी कि जो ऑफिसर की ऑफिशियल इनकम थी उससे ज़्यादा का जो यहाँ पे जो फंड ट्रांसफर किए जा रहे थे वो पाया गया। रेजिंग कंसर्न ऑफ अनरिपोर्टेड फाइनेंशियल डिपेंडेंसी। तो यहाँ से और कंसर्न क्या रेज हुआ कि जो ऑफिशियल है, ठीक है, उसने अपनी मान लो अब ऐसा बोल सकते कि उसने अपनी जो इनकम है वो कंप्लीट बताई हुई नहीं है, यानी कि इनकम से ज़्यादा के जो फंड ट्रांसफर किए जा रहे थे। और ऑब्लिगेशन विद पर्सन हैविंग डीलिंग विद द बैंक्स। तो ये था जो इंसिडेंट, ठीक है। तो इसके बारे में देखिए हमें यहाँ से क्या मिलता है। पहली बात तो एक्शन और पेनल्टी देखिए इसके ऊपर क्या हुआ। एक मेजर पेनल्टी ऑफ रिमूवल फ्रॉम सर्विस, ठीक है, यानी कि सर्विस से रिमूव कर दिएगा, विच शैल नॉट बी ए डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट। फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट से नहीं किया, सर्विस से जो वो कर रहा था उससे उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। इन टर्म्स ऑफ इन पैरा 4I ऑफ पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर एम्प्लॉइज डिसिप्लिनरी अपील रेगुलेशन 1977, ठीक है। ये पीएनबी का यानी कि रूल है, सभी बैंक का अलग अलग रूल है। जैसे पीएनबी का है, आपके बैंक में भी अगर किसी भी बैंक से आप हो, आपके बैंक में भी अगर ऐसा कुछ होता है तो आपके बैंक के लिए भी ऐसे रूल्स होते हैं। उसके बाद देखिए मेजर लैप्स और इरेगुलरिटीज ऑब्जर्व। अब यहाँ पे देखिए लैप्स और इरेगुलरिटीज क्या ऑब्जर्व की गई। अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन फ्रॉम नॉन स्टाफ अकाउंट्स, यानी कि नॉन स्टाफ अकाउंट से क्रेडिट ट्रांजैक्शन की गई जिसकी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई थी।
mismatch of assets एंड लाइबिलिटीज डिस्क्लोजर फील्ड बाय द ऑफिशियल। और जो एसेट और लाइबिलिटी जो उसकी बनी थी वो मिसमैच हो रहे थे, यानी कि इनकम मान लो अपने कुछ और बता रहे हैं लेकिन उसका एक्सपेंस कुछ और दिखा रहे हैं। तो जो एसेट और लाइबिलिटी है जो डिस्क्लोज की गई थी ऑफिशियल के द्वारा वो भी मिसमैच हुई थी यहाँ पर। वायलेशन ऑफ लैंडिंग पॉलिसी बाय सैंक्शनिंग लोन्स टू क्लोज रिलेटिव। और जो मैंने आपको बताया कि हर एक बैंक की लैंडिंग पॉलिसी होती है कि अपने क्लोज रिलेटिव को कोई भी जो बैंकर है वो लोन सैंक्शन नहीं कर सकता। लोन सैंक्शन नहीं कर सकता मतलब अपने आप नहीं कर सकता, अकेला पर्सन, ठीक है। उसमें दूसरा जो ऑफिसर है उसकी भी सहमति चाहिए होती है, उसका भी डिसीजन होता है, अकेला नहीं कर सकता कभी भी, ठीक है। तो ये वायलेशन हुई थी। नेक्स्ट, मिसयूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन फॉर पर्सनल फाइनेंशियल कन्वीनियंस, ठीक है। ये हमने पढ़ ही लिया कि मिसयूज किया अपनी पोजीशन का, कि मैनेजरियल पोस्ट पे था तो उसने खुद ही सारे फैसले लिए और लोन सैंक्शन कर दिया। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और जो बैंक के साथ जो इंटरेस्ट था, ठीक है, वो भी यहाँ पे कन्फ्लिक्ट होता है। नेक्स्ट है लर्निंग्स। देखिए लर्निंग क्या मिलती है हमें यहाँ से। ऑल ऑफिसर्स शुड अवेयर ऑफ द पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स कंडक्ट रेगुलेशन 1977, ठीक। ये सभी के लिए है। जो पीएनबी के है उनको पीएनबी का यहाँ पे रेगुलेशन फॉलो करेंगे, और जो और किसी बैंक से है वो उनका रेगुलेशन फॉलो यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट, एज पर रेगुलेशन 50 आई ऑफ पीएनबी ऑफिशियल कंडक्ट रेगुलेशन, नो ऑफिसर एम्प्लॉय शैल इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी बोरो और परमिट एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली टू बोरो और अदरवाइज प्लेस हिमसेल्फ और ए मेंबर ऑफ हिज फैमिली अंडर ए pecuniary obligation to a broker or a money lender or a subordinate employee of the bank or any person, association of persons, firm, company, institutions whether incorporated or not having dealing with the bank। अब ये तो देखिए वैसे जो किस रूल के अंदर दिए गए पीएनबी के रूल के अंदर, लेकिन आपका जो बैंक है उसके अंदर भी ऐसे रूल रेगुलेशन होते हैं। तो उसमें क्या बोला गया है, सभी में लगभग सेम ही होगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा, कि कोई भी ऑफिसर है, ठीक है, वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी पे यानी कि अकेला पर्सन बोरो नहीं कर सकता, यानी कि लोन नहीं दे सकता। वो परमिट एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली, अपनी ही फैमिली को बोरो करने की ना तो परमिशन दे सकता वो, ठीक है, और ना ही वो खुद इंडिविजुअल कैपेसिटी पे बोरो कर सकता है। अदरवाइज प्लेज हिमसेल्फ और ए मेंबर ऑफ हिज फैमिली अंडर ए पेक्यूनरी ऑब्लिगेशन। पेक्यूनरी क्या होता है, देखिए ऐसी चीज जो कि मनी से रिलेटेड हो, जैसे लोन था, ठीक है। ऑब्लिगेशन टू ए ब्रोकर और ए मनी लेंडर ऑफ ए सब ऑर्डिनेट एम्प्लॉय, यानी कि वही है सारा का सारा कि अपने किसी क्लोज रिलेटिव को लोन नहीं दे सकता, ना तो खुद इंडिविजुअल कैपेसिटी में ना परमिट कर सकता और ना ही किसी दूसरे पर्सन को बोल सकता कि आप ऐसा करो। तो ये सारी चीजें आती है इस रूल के अंदर। उसके बाद हमारे पास आता है मैसेज फ्रॉम द डेस्क ऑफ द चीफ। एनी एक्ट ऑफ ऑफिशियल्स कॉजिंग फाइनेंशियल एंड रेपुटेशन रिस्क टू द बैंक हैव सीरियस रिपरकशन, यानी कि ऐसा कोई भी एक्ट, ऐसा कोई भी काम ऑफिशियल के द्वारा जो किया जाता है जिससे कि फाइनेंशियल और रेपुटेशन रिस्क होता है बैंक को, ठीक है। अब जो मान लो फ्रॉड होगा वो बैंक की रेपुटेशन पे जाएगा। विल हैव सीरियस रिपरकशन, यानी कि उसके जो बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट उसका डलता है। ऑफिशियल पोजीशन बी हैंडल्ड विद ऑनेस्टी, जो ऑफिशियल पोजीशन होती है वो ऑनेस्टी के साथ हैंडल की जानी चाहिए। एंड ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी के साथ। सैंक्शनिंग लोन्स टू क्लोज रिलेटिव शुड बी एज पर बैंक गाइडलाइंस, और जो क्लोज रिलेटिव को जो लोन दिए जाएंगे वो एज पर बैंक गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होने चाहिए। वैसे तो किसी को भी लोन दिया जा रहा है वो एज पर बैंक की गाइडलाइंस के द्वारा ही होना चाहिए। तो ये था हमारे पास केस नंबर 2। मैंने आपको बताया था कि इसमें से वैसे डायरेक्ट तो कोई क्वेश्चन आने का चांस नहीं होता, लेकिन आ भी सकता है, ठीक है, कि आपके यानी कि जैसे इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है कि क्या आप अपने जो आपका क्लोज रिलेटिव है या सीधा आगे कि क्या आप अपने ब्रदर को जो
लोन सैंक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्शन जो ऑप्शन आ जाएंगे कि आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, अकेले कर सकते हो, अकेले नहीं कर सकते हो, इस तरीके के डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास आ सकते हैं। तो वहां पर आपको पता है कि आपको क्या करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। और वैसे भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप कभी ये गलती ना करो। बहुत से एप्लीकेंट जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो क्लरिकल टू ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 कुछ भी हो सकता है। तो उनके पास भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो आपके बैंक के रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। और अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो आपको कैसे लगती है वो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना और अपने जो भी आपका स्टाफ है, कोवर्कर है, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय श्री राम।